प्यारे बच्चों, आज हम आपको यूरोप महाद्वीप या यूरोप कॉन्टिनेंट का वीडियो पार्ट 2 दे रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में यूरोप के बारे में जो स्पेशल फीचर हैं, यूरोप के अलग अलग देश, उनके बारे में हमने जानकारी दिया, लेकिन टॉपिक थोड़ा लंबा था, इस वजह से आगे का मैटर दूसरे पार्ट में दे रहा हूँ। तो आइए इसको देखते हैं। कोशिश ये की जाएगी कि आपको ऑन द स्पॉट याद भी हो जाए। आइए देखते हैं। देखिए, फ्रांस शैंपेन शराब, जो शराब है उसका जिसका नाम है शैंपेन, ये फ्रांस में बनती है और पूरे दुनिया में बिकती है। यानी सबसे ज्यादा शराब यानी शैंपेन फ्रांस में बनती है और ये बिकती है। फ्रांस को सुरा का मतलब वाइन, शराब एवं सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। अब देखिए, इसको कैसे याद कर सकते हैं। ये दिमाग, हालांकि ये चीज तो अपने आप दिमाग में आ जाएगी, लेकिन फिर भी इसको देखिए, यहां लिखा है शैंपेन शराब। तो शैम्पू, देखिए शैम्पू में झाग निकलता है ना, ऐसे शराब को ऐसे करते हिलाते हैं, वहां भी झाग निकलता है। तो क्या होता है, शैंपेन और सुरा सुंदरियां, यानी सा से शैंपेन, सा से सुरा और सा से सुंदरियां, ये सब के सब फंस जाते हैं। कहाँ? फ्रांस में। फ्रांस में क्या होते हैं? फंस जाते हैं। यानी वहां के लोग पूरी दुनिया के लोगों को फंसा लेते हैं। किसमें? शैंपेन में, यानी सुरा में। सुरा का मतलब शराब और सुंदरियां। अब देखिए, यूरोप जो है इसको कहते हैं प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। दरअसल क्या है, आप जानते हैं यूरोप जो है 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, यानी 3 साइड से ओशन है। यूरोप घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। अब जहां समुंदर होंगे और 3 तरफ से समुंदर अलग अलग हैं, तो जो समुंदर होते हैं वही छोटे छोटे क्या बनते हैं? आइलैंड बनते हैं, द्वीप, और इसीलिए इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है यूरोप को। अब देखिए, फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। ये कैसे दिमाग में बैठेगा? देखिए, झील में लोग क्या करने जाते हैं? फन के लिए जाते हैं। फन के लिए कहाँ जाते हैं? झीलों में। तो फन से क्या बन गया? फिनलैंड बन गया। यानी फिनलैंड क्या हो गया? झीलों का देश कहा जाता है। अब देखिए, भ्रंशोथ पर्वत यानी रिफ्ट माउंटेन, यूरोप में एक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट, इसको जो है रिफ्ट माउंटेन कहा जाता है। देखिए दरअसल क्या है, भ्रंशोथ पर्वत यानी रिफ्ट माउंटेन होता क्या है कि कोई मान लीजिए माउंटेन है, उसके एक साइड से इतना ज्यादा उसके मिट्टी और कंकड़ पत्थर सब सरक जाते हैं कि ऐसे स्लोप बन जाता है, ढलान, और काफी ऊंची ढलान बनती। यानी अगर आप फिसले तो सरकते सरकते आप बहुत नीचे चले जाते हैं। इसको कहते हैं रिफ्ट माउंटेन, जिसमें खूब ऊंची क्या हो? ढलान हो। अब ब्लैक फॉरेस्ट है। अब देखिए क्या होता है, ढलान तो होता है लेकिन पेड़ खूब सारे वहां लगे होते हैं। तो क्या होता है, एक फॉरेस्ट है, उसका नाम कर दिया गया ब्लैक फॉरेस्ट। अब ये एक रिफ्ट माउंटेन होता है यूरोप का। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो इसको याद कर लीजिए। देखिए,
ऐसे करिए, यूरोप में एक माउंटेन है, जब उस पे कोई जाता है तो उसको वह माउंटेन क्या करता है, रपट के नीचे फेंक देता है। इसलिए लोग वहां जाने से डरते हैं, इसलिए उसको ब्लैक फॉरेस्ट नाम दे दिया। ब्लैक है, काला है, भुतहा है, ठीक। तो यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट क्या हो गया, रिफ्ट माउंटेन हो गया। अब देखिए इटली क्या है, इटली को यूरोप का इंडिया कहते हैं, भारत। यूरोप का भारत कहा जाता है किसको, इटली को। क्यों, क्योंकि भारत की तरह इटली भी कृषि प्रधान देश है। इटली में भी कृषि प्रधान है, यानी कृषि बहुत होती है। दूसरी चीज, जैसे हमारे यहाँ हिमालय है, ऐसे ही इटली में क्या है, आल्पस पर्वत है, आल्पस पर्वत है। तो एक चीज याद रखिए, इटली भारत की तरह कृषि करता है, तो इटली को कर लीजिए इडली। इडली इडली आप खाते हैं। अब इडली क्या है, खाने वाली चीज है। और इस इडली बनती, जो बनाते हैं, इडली के लिए जो अनाज का उत्पादन होता है, कौन करता है, कृषि से इसका अनाज का उत्पादन होता है। तो इटली से इडली, और वह भी कृषि प्रधान देश है। और जैसे हमारे यहाँ हिमालय, वैसे उसके यहाँ आल्पस पर्वत है। अब देखिए इंग्लिश चैनल, एक इंग्लिश चैनल है, हालांकि ये एक नदी है, लेकिन उसको इंग्लिश चैनल कहा जाता है। ये फ्रांस को ब्रिटेन का मतलब हो गया यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, इससे अलग करता है। यानी एक साइड में फ्रांस, एक साइड में ब्रिटेन, बीच में एक नदी बहती है, उसको कहा गया इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश कौन बोलता है, ब्रिटिश यानी अंग्रेज बोलते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसियों में पहले बहुत युद्ध होता था, दोनों अपना अपना उपनिवेश बना रहे थे। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में एक क्या बना दिया अंग्रेजों ने, इंग्लिश चैनल बना दिया। अब देखिए गल्फ स्ट्रीम जलधारा, इसको यूरोप का कंबल कहते हैं, यानी ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। देखिए एक स्ट्रीम जलधारा है, एक पानी निकलती है, जो पानी हमेशा गर्म होती है। और ये गर्म पानी अब ठंडक में, और वहाँ यूरोप में ठंडक काफ़ी पड़ती है। तो जब काफ़ी ठंडक पड़ेगी तो उसमें गरम पानी अगर मिलता है तो आपको आनंद ही आएगा। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का ब्लैंकेट कहा जाता है। अब देखिए स्विट्जरलैंड को क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड को यूरोप का प्लेग्राउंड कहते हैं, प्लेग्राउंड। अभी ये कैसे याद होगा, करिए, यूरोप में एक प्लेग्राउंड है, वहां पे स्वीट बच्चे प्ले करने आते हैं, यानी खेलने आते हैं। ऐसे ग्राउंड पे छोटे छोटे बच्चे बड़े स्वीट होते हैं, और ये स्वीट बच्चे ग्राउंड पे खेलने आते हैं। तो स्वीट से स्विट्जरलैंड हो गया। इसको क्या कहते हैं, प्लेग्राउंड कहते हैं। अब देखिए जैसे हमारे यहाँ गंगा जी बहती हैं, ऐसे इटली में एक नदी है, पो, नदी का नाम है पो नदी, उसको इटली की गंगा कहते हैं। तो ठीक है, इटली की गंगा कौन हो गई, पो। अब देखते हैं सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग, ऐसा रेल मार्ग जो जमीन ऊपर नहीं, जमीन के अंदर बना हो, उसमें से ट्रेनें अंदर जमीन के अंदर से ही लेकर के चली जाती हैं। तो वो भूमिगत, सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग है लंदन और पेरिस के बीच, यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो लंदन और पेरिस के बीच
भूमिगत, सबसे लंबा भूमिगत रेल चलता है। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपके समझ में भी आ गया होगा, आपको याद भी हो गया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।